क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। क्लोरोप्लास्ट भी उनमें से एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका फंक्शन ये है कि वो प्लांट्स के लिए खुराक तैयार करता है और प्लांट्स का कलर जो सब्ज़ रंग का होता है वो भी उसी की वजह से होता है, या कोई दूसरे कलर का प्लांट्स है या उसका फ्रूट है या फ्लावर है, ये भी क्लोरोफिल की ही वजह से होता है। और क्लोरोफिल डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये सब हम जानेंगे आज के इस चैप्टर के अंदर। मैं हूं इम्तियाज़ मुग़ल और मैं आपके लिए लेकर आया हूं सेल ऑर्गेनेल द क्लोरोप्लास्ट क्लास 9th के लिए द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का एक टॉपिक है जिसमें हम पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स, सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, यानी इसकी अक्यूरेंस क्या है। These are found in the cells of mesophyll tissue at the tip of a leaf. The cells are called as parenchyma and spongy parenchyma cells. There may be 40 to 50 chloroplast per cell. ये जो सेल मैंने आपको बताए हैं पैरेनकाइमा एंड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा सेल्स, इनके अंदर 40 से लेकर 50 तक क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं एक सेल के अंदर। These are generally disc shaped or oval shaped. तो डिस्कवरी इसकी देखते हैं कि सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट किसने मालूम किया, कौन से साइंटिस्ट ने इस पे काम किया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया, लेकिन आखिरकार हम पहुंचे हैं कि 1981 में T.W. एंगलमैन आइडेंटिफाइड क्लोरोप्लास्ट एज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की साइट है, फोटोसिंथेसिस के लिए ये काम करता है क्लोरोप्लास्ट। ये किसने मालूम किया? 1981 में T.W. एंगलमैन ने। तो अब अगर इसकी डेफिनेशन हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डेफिनेशन बनती है क्लोरोप्लास्ट की इन सब बातों के बावजूद, तो क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेल दैट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस where the photosynthetic pigment chlorophyll capture the energy from sunlight, convert it and stores it in the energy storage molecules ATP and NADPH, while freeing oxygen from water in plants and algae. तो क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? क्लोरोप्लास्ट यूज ATP एंड NADPH टू मेक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन ए प्रोसेस नोन एज कैल्विन साइकिल। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है कि ये ATP और NADPH की एनर्जी को इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एक प्रोसेस से, एक तरीके से, और उस तरीके को कहा जाता है कैल्विन साइकिल। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ कैल्विन साइकिल? तो आपने क्या जवाब देना है? क्लोरोप्लास्ट यूज ATP एंड NADPH टू मेक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन ए प्रोसेस नॉन एज कैल्विन साइकिल। क्लोरोप्लास्ट कैरी आउट ए नंबर ऑफ अदर फंक्शंस। इसके अलावा भी क्लोरोप्लास्ट के बहुत फंक्शंस हैं, जैसे फैटी एसिड सिंथेसिस, अमाइनो एसिड सिंथेसिस एंड इम्यूनो रेस्पॉन्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी बीमारियां लग सकती हैं, तो उनका जो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है उसमें भी क्लोरोप्लास्ट का एक रोल रहता है। तो रिएक्शंस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, उनको भी हमने याद रखना है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अकर्स इनसाइड द मैट्रिक्स और स्ट्रोमा ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट एंड ग्रेनम। नंबर 1, द लाइट रिएक्शन इन ग्रेनम एंड डार्क रिएक्शन इन स्ट्रोमा। टू रिमेंबर इट वी कैन रिकॉल ए वर्ड डॉक्टर साहिब जी। मतलब हुआ कि डार्क रिएक्शन जो होती है वो कहाँ पर होती है? डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है?
इन स्ट्रोमा और लाइट रिएक्शन इन ग्रेनम। तो स्ट्रोमा आप जानते ही हैं, स्ट्रोमा क्या है, जो फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है मैट्रिक्स जो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर, उसको स्ट्रोमा कहते हैं और वहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। और ग्रेनम जो थैलाकाइड स्ट्रक्चर हैं काइन की तरह, उनके अंदर जो है वो लाइट रिएक्शन होती है। तो इन लाइट रिएक्शन ATP प्लस NADPH फॉर्म्ड रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो ATP और NADPH बने होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस करते हैं अपने आप को। इन डार्क रिएक्शन ATP एंड NADPH रिड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ATP and NADPH are utilized and stored as a starch granules। तो अब है कि क्लोरोफिल, जैसे मैंने पहले बोला था कि क्लोरोफिल की वजह से हमारे प्लांट्स के कलर सब्ज और बहुत सारों के अलग अलग किस्म के येलो या पिंक इस किस्म के कलर भी पाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कलर हम देखते हैं वो सब्ज कलर होता है जिसको हम ग्रीन कलर बोलते हैं। ये किस वजह से होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। लेकिन क्लोरोफिल भी आगे बहुत सारी किस्मों के होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स के बारे में जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ पिगमेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कि पिगमेंट क्या चीज़ है। A pigment is a substance that absorb visible light is called as photosynthetic pigment। जो विजिबल लाइट है सनलाइट की, उसको जो ऑब्जर्व करते हैं उसको हम पिगमेंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितने हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पर 3 किस्म के हैं। क्लोरोफिल, इट इज़ ए ग्रीन पिगमेंट एंड इज ऑफ chlorophyll A, B, C, D, E, F and bacteriochlorophyll। chlorophyll A is a core pigment। इसमें सबसे ज़्यादा जो जितने भी क्लोरोफिल A की किस्में हमने बताई आपको, सबसे स्ट्रॉन्ग जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल A होता है। ये इसका एक सेंट्रल रोल करने वाला जो है पिगमेंट है। इसी तरीके से नंबर 2 हम बात करेंगे कैरोटीनाइड्स। These are colored pigments such as carotene, red, xanthophyll, yellow, orange and lycopene, bright red color of tomato। तो जो कैरोटीनाइड्स हैं ये डिफरेंट कलर्स देते हैं। रेड है, येलो है, ब्राई रेड है जैसे टमाटो का है, या येलो है अपना उसका मैंगो का कलर होता है। इसी तरीके से ये कैरोटीनाइड्स जो पिगमेंट है इसकी वजह से होता है। इसी तरीके से नंबर 3 है फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन जो है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है सच एज सायानोबैक्टीरिया एंड रेड एल्गी में ये जो है वो हम देखने को हमें मिलता है। तो स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे लास्ट में। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, फिर आउटर मेम्ब्रेन के और इनर मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है, फिर थर्ड मेम्ब्रेन और इसको हम थैलाकाइड मेम्ब्रेन भी कहते हैं जो मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती है। मैट्रिक्स और स्ट्रोमा जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन पाई जाती है। DNA इसका होता है। राइबोसोम, इसमें 70S राइबोसोम है, याद रखेंगे आप। स्टार्च ग्रैन्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। देन स्टॉक ऑफ काइंस लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ ग्रेना और ग्रेनम, जो एक ठिल्ले की तरह जो हम जैसे काइन होता है हमारा 1 रुपये का, 2 रुपये का, 10 रुपये का, इसको हम अगर अंबार लगा के रखेंगे, ढेर लगा के रखेंगे तो इस किस्म का स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा जिसको हम कहते हैं ग्रेना और ग्रेनम। तो वन काइन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज थैलाकाइड। तो इट इन थैलाकाइड देयर आर क्वांटासोम। थैलाकाइड के अंदर क्या है, क्वांटासोम है। ईच क्वांटासोम इज कंपोज्ड ऑफ 230 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल। तो एक क्वांटासोम के अंदर 230 मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरोफिल के। तो स्ट्रोमा लैमिले विद जॉइंट्स ग्रेनम, ये ग्रेनम जो है काइन लाइक स्ट्रक्चर, इनको जो जॉइन करने वाली बीच में जो जंक्शन है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिले। तो फंक्शन देखते हैं बच्चों इसका लास्ट में। तो फोटोसिंथेसिस जो है इसका सबसे बड़ा फंक्शन है जिससे प्लांट अपनी खुराक तैयार करके बड़े होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस दैट इज लाइट रिएक्शन
और डाइक रिएक्शन जो होती है, फैटी एसिड सिंथेसिस होती है, अमाइनो एसिड सिंथेसिस इसमें होता है, इम्यून रिस्पॉन्स इसमें होता है। तो क्लोरोप्लास्ट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ एन इंडोसिम्बियोटिक cyanobacteria came from prokaryotes. It is semi-autonomous eukaryotic plants cell organelle. First of all discovered by Ernst Haeckel and later A.F.W. Schimper in 1984. Edward Strasburger adopted the term chloroplast after many scientists work. तो उसने क्लोरोप्लास्ट की नाम इसको लास्ट दिया, उससे पहले बहुत सारे लोग अलग अलग इसको नाम देते रहे। तो लास्ट में जो है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इस चीज़ को उजागर करने वाले जो साइंटिस्ट थे, जिसे मैंने पहले आपको बोल दिया था, वो कौन थे? आपको मालूम है कि वो कौन थे जिसने कहा था कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है? T.W. एंगलमैन ने ये कहा था। तो बच्चों, इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल है इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। आप इसको नोट कीजिए, रीड कीजिए, सुनिए गौर से, और अपने कॉपी पे इसका जो है वो नोट भी बनाइए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।